आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की सही अवधारणा को समझ पा रहे हैं। अभी तक हम बच्चों से यही कहते थे कि जब आप किसी रोटी, पिज्ज़ा, चॉकलेट या किसी भी वृत्त के बराबर टुकड़े करते हो तो उसका हर एक टुकड़ा जो है वो एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है। लेकिन सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ टुकड़े करना या काटने से ही नहीं होता है। फ्रैक्शन का जो मतलब है वो होता है कि जब आप किसी भी पूरी संख्या या किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटकर जब हम उसके हिस्से निकालते हैं तो उसका हर एक हिस्सा जो है वो एक भिन्न यानी कि एक फ्रैक्शन है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम बच्चों से कहते हैं ना 18 का 1/3 यानी कि 18 का अगर आपको 1/3 निकालना है या 18 का 2/3 यानी कि 18 का 2/3 निकालना है तो वहाँ पे बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को याद करता है कि टुकड़े करना। तो वो ये सोचता है कि जो उसका एक है उसको भी उसने क्या करना है 1/3 उसके भी उसने 3 हिस्से करने हैं। तो यहीं पे जो है वो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अभी जो बच्चे हैं वो किसी वृत्त के हिस्सों को देख रहे हैं कि जब हम उसे बराबर 4 हिस्सों में बांट रहे हैं तो उसका एक जो पार्ट है वो 1/4 है ना। इस तरह से 4 हिस्सों में जब हमने इस एक वृत्त को डिवाइड किया तो ये हर एक पार्ट इसका एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल में वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वृत्त है वो 10 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, इसीलिए उसका जो एक पार्ट है वो 1/10 यानी कि 1/10 है। तो यहाँ तक वो समझ रहा है कि वो एक वृत्त के टुकड़े कर रहा है। अब यहीं पर अगर हम उससे क्वेश्चन देते हैं ना कि आपने इन जो आपके 10 टुकड़े हैं इसका 2/5 निकालना है यानी कि 10 का 2/5। तो यहाँ पे हमें उसे समझाना है कि ये जो 10 है इसको उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2/5 मतलब उसके पहले 5 पार्ट्स बनाने हैं, फिर उस 5 पार्ट्स में से उसने 2 पार्ट्स को लेना है। तो ये जो 10 पार्ट्स थे ना इसको उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसने देखा कि जब 10 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्ट में 2 इसके क्या आ रहे हैं पार्ट्स हैं। जो उसने उसके 5 हिस्से बनाए हैं एक हिस्से में उसके 2 भाग आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने जब देखा कि 10 का 2/5 मतलब जब हम इसको 5 भागों में बांटते हैं तो एक भाग में 2 आ रहा है। तो हमने ऐसे ही इसके 2 भाग लेने हैं, एक भाग ले लिया और ऐसे ही हम इसका एक भाग और ले लेंगे। तो जब हम इसके 2 भाग ले रहे हैं तो हमारे पास कुल मिला के आएंगे 4 पीसेस यानी कि इसके 4 टुकड़े। यानी कि 10 का 2/5 मतलब 10 को पहले हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसी तरह इसका अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 18 का 2/3 यानी कि यहाँ पे 18 को इन बच्चों ने पहले क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस 18 के 3 हिस्से करने हैं। तो हर हिस्सा इसका क्या है भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। तो 18 को देखो 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो इस तरह से जब हमने 18 को 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो देखा कि एक हिस्से में अभी इसके कितने भाग आ रहे हैं 6। तो यानी कि जब हम 18 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका जो एक भाग बन रहा है देखो यहाँ पे इसकी इस तरह से 3 भाग बने है ना। तो जब 3 भाग बनाए तो एक भाग में जो है वो 6 बीट्स आ रही है इसकी। तो अगर एक भाग में 6 हैं हमने इसके लेने 2 भाग, तो 2 भाग में एक भाग में 6 तो 2 भाग में इसके हो जाएंगे 6 2 12 यानी कि 12 ब्लॉक्स हमको मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने 20 का 4/5 निकाला यानी कि जो 20 ब्लॉक्स हैं इन 20 ब्लॉक्स को पहले 5 पार्ट्स में यानी कि 5 हिस्सों में बांटना है। 20 के 5 हिस्से करने हैं।
यानी कि 20 का जो 5 हिस्से जब किए तो हमने देखा कि इसके एक हिस्से में, इनके एक हिस्से में जो है हमको 4 ब्लॉक्स मिले। तो ये इसके हिस्से हमने बना दिए, बराबर हिस्से। अब इसमें से हमने 5 हिस्सों में से लेने हैं 4 हिस्से। तो जब हमने इसके 5 हिस्से किए, किसके 20 के 5 हिस्से, तो हमने देखा कि एक हिस्से में आ रहा है 4, है ना, 5 4 = 20। तो एक हिस्से में हमारे पास आ रहे हैं 4 ब्लॉक। तो हमने 5 में से कितने लेने हैं 4। तो जब हम इसके 4 हिस्सों को ले लेंगे, 4 पार्ट्स को ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 16 ब्लॉक्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ टुकड़े करने से ही सीमित नहीं है, बल्कि हम किसी भी चीज़ के बराबर हिस्से कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें 30 टोटल हमारे पास है 30 ब्लॉक्स। तो इन 30 ब्लॉक्स को भी ये बच्चे जो हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जब इस 30 ब्लॉक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने देखा कि 1 पार्ट में इन्हें मिल रहे हैं टोटल कितने, टोटल 6 ब्लॉक्स। तो 30 को जब हम 5 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो 5 हिस्से जब हमने किए तो एक हिस्से के अंदर 30 का जो है ना 6 ब्लॉक्स आ जाएंगे एक हिस्से के अंदर। तो यहाँ पे देखो 30 को हम 5 हिस्सों में बांट रहे हैं, 30 को 5 हिस्सों में। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक के ही टुकड़े कर करके उसके हिस्से बनाएंगे। हम किसी भी पूर्ण संख्या, 30 यहाँ पे अपने आप में पूरी संख्या है, तो उस संख्या के भी हमने 5 बराबर हिस्से कर दिए। फिर देखा कि एक हिस्से में 6 आ रहे, फिर जितने हिस्से हमें लेने हैं उतने हिस्से हम उसके लेंगे कि टोटल अब हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से फिर जब इसी एक्टिविटी को बच्चों ने पेपर पे करना शुरू किया, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था उसका 8 का 1/2, यानी कि यहाँ पे इनके पास थे 8 पूरे ब्लॉक्स बने हुए हैं और उसका हमने लेना है आधा। तो यहाँ पे आधा जब हम ले रहे हैं ना, इस 8 का आधा ले रहे हैं, तो 8 को जब आधा आधा किया, बराबर बराबर 2 भागों में बांटा, तो बच्चों ने देखा कि एक पार्ट में जो है वो 4 आ रहे हैं, है ना। तो 8 का आधा, तो 8 का जब हम आधा कर रहे हैं तो हमारे पास एक में आ रहे हैं 4 पार्ट। तो यही हमने बार बार बच्चों को क्लियर करना है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मतलब सिर्फ एक चीज़ के टुकड़े करना या एक चीज़ को बराबर हिस्सों में काटना ही भिन्न नहीं होता है। किसी भी संख्या को जब हम बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, वो भी उसका एक पार्ट है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जिसमें वो जब उसको किसी में अगर 2 6 में डिवाइड कर रहे हैं या 2 5th में डिवाइड कर रहे हैं या उसके 4/5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब वो पूरी संख्या के उतने पार्ट्स आराम से कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को बराबर टुकड़ों में काटना या उसके बराबर टुकड़े करना ही फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में हम किसी भी संख्या को जब बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वो भी उसका एक हिस्सा है, यानी कि एक भिन्न है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से बच्चे इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। पार्ट्स में डिवाइड किया पहले, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में। दिख रहे हैं आपके 6 पार्ट्स? 1 फिर 2 हाँ 36 को पूरे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने कितने पार्ट्स लिए यहाँ पे? 3 पार्ट्स लिए ना, तो 1 पार्ट 2 पार्ट और देखो एक पार्ट में कितने आ रहे थे, कितने बॉक्सेस आ रहे थे 1 पार्ट में? इसके 1 पार्ट में कितने बॉक्सेस आ रहे थे इसके? कितने थे? 6। तो 3 पार्ट्स में कितने हो जा रहे हैं टोटल? 18। कितने हो जा रहे हैं?
14 के हम 7 पार्ट्स बनाएंगे बिल्कुल स्पीड के साथ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट हो गए। Yes, तो आपने देखा बेटा एक पार्ट में कितने बॉक्स आ रहे हैं? 2। तो देखो अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 1 पार्ट में कितने आएंगे? 1 पार्ट में 2। तो 7 को 14 से डिवाइड कर देते हैं। 7 1 7 7 और 7 2 14, यानी कि 14 जो है वो 7 से 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना। यानी कि 1 पार्ट में कितने आ रहे हैं? 2। आपने देख लिया 1 पार्ट में 2 आ रहे हैं। आपने लेने कितने पार्ट है? 4। चलो 4 पार्ट ले लो फटाफट। फिर एक पार्ट तो ऑलरेडी लिया है ना। हाँ, तो हमने यही मिस्टेक सही करनी है। 1 पार्ट तो लिया है, अब हमने लेने हैं कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स और ले रहे हैं। 2 पार्ट्स हो गए हैं। 3 पार्ट्स और ये आ गए हमारे 4 पार्ट्स। समझ में आया? यस मैम। अब देखो आप बेटा, जब 1 पार्ट में आपके पास 2 आ रहे हैं, 1 पार्ट में कितने आ रहे हैं? 2। तो अगर आपके पास 1 पार्ट में 2 है तो 4 पार्ट्स में कितने हो जाएंगे? 8। तो आपको दिख रहा है ना, 4 2 8। तो ऐसे हमने इसको क्या करते रहना है? सॉल्व भी करना है। है ना, 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो 32 कब तक डिवाइड होगा? 4 में कितने बार डिवाइड होगा? 4 1 4 और कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 8 बार। 4 8 32। तो 32 को हम कट करेंगे, है ना। 4 8 32। तो आप देख रहे हैं बेटा, जब आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप देखो एक पार्ट में आपके कितने बॉक्स आ रहे हैं? 8 बॉक्स आ रहे हैं। अब आपने कितने पार्ट्स लेने हैं इसमें से? 3 पार्ट्स लेने हैं ना। 4 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स लेने हैं। लेने हैं 3 पार्ट्स। चलिए लीजिए 3 पार्ट्स इसके।